वृंदावन की पावन भूमि वृंदावन में घटित यह अद्भुत लीला नन्हे श्री कृष्ण के साहस, दिव्यता और संरक्षण की कथा है। इस वीडियो में माँ अपनी कोख में पल रहे शिशु को प्रेम पूर्वक बकासुर वध लीला सुनाती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के मन में सकारात्मक संस्कार, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे दुष्ट राक्षस बकासुर ने एक विशाल बगुले का रूप धारण कर नन्हे कृष्ण को निगल लिया। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके दिव्य तेज से बकासुर तड़प उठा और अंततः भगवान ने उसकी चोंच को फाड़कर उसका अंत कर दिया। यह कथा गर्भ संस्कार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गर्भावस्था के दौरान माँ जो सुनती, सोचती और अनुभव करती है, उसका प्रभाव शिशु के मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ता है। श्री कृष्ण की लीलाएं सकारात्मक ऊर्जा, साहस, निर्भयता और भक्ति का संचार करती है। यह कथा विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए तैयार की गई है, ताकि वे शांत वातावरण में बैठकर अपने शिशु से संवाद कर सकें। मधुर स्वर, भावनात्मक प्रस्तुति और आध्यात्मिक ऊर्जा इस कथा को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। यदि आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा जन्म से पहले ही अच्छे संस्कार, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करे, तो यह वीडियो अवश्य सुनें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है नन्हे कान्हा की, जो सबके प्रिय थे, सबके रक्षक थे। यह लीला हुई थी पावन भूमि वृंदावन में, जहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी भगवान के नाम से झूमती थी। मेरे लाल, तुम अभी मेरी कोख में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा सब सुन रही है, सब सीख रही है। इसलिए आज की कथा तुम्हें साहस, विश्वास और ईश्वर पर भरोसा करना सिखाएगी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नन्हे श्री कृष्ण अपने सखा सखियों के साथ गायों को चराने जंगल की ओर गए। हवा में ठंडक थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और यमुना किनारे का वातावरण बड़ा ही शांत था। कान्हा अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई दौड़ रहा था। मेरे बच्चे, जैसे तुम भी आगे चलकर अपने मित्रों के साथ खेलोगे, वैसे ही कान्हा भी खेल रहे थे। उसी समय वहां एक भयानक राक्षस आया। उसका नाम था बकासुर। वह कंस का भेजा हुआ दुष्ट था। उसने सोचा, आज मैं कृष्ण को समाप्त कर दूंगा। उसने एक विशाल बगुले का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसकी चोंच लंबी और डरावनी थी। मेरे बच्चे, कभी-कभी जीवन में समस्याएं भी ऐसे ही अचानक और डरावनी लगती हैं। जैसे ही ग्वालाबाल खेल में मग्न हो गए, वह विशाल बगुला अचानक आया और उसने नन्हे कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़कर निगल लिया। ग्वालाबाल घबरा गए, सब चिल्लाने लगे, कान्हा, कान्हा। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और दिव्यता कभी हारती नहीं। बकासुर ने सोचा कि अब कृष्ण समाप्त हो गए, लेकिन वह भूल गया था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण का शरीर भीतर से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया। बकासुर को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। वह तड़प उठा, उसे सहन नहीं हुआ और उसने तुरंत कृष्ण को बाहर उगल दिया। मेरे शिशु, इसका अर्थ है, जब तुम्हारे भीतर सत्य और आत्मबल होगा, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कृष्ण बाहर आते ही शांत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने बकासुर की विशाल चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया। धीरे धीरे, साहस के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने उसकी चोंच को इतना फैलाया कि वह दो भागों में विभाजित हो गई और उसी क्षण बकासुर का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभी ग्वालाबाल दौड़कर कृष्ण से लिपट गए। मेरे लाल, इस कथा से तुम 3 बातें सीखो। साहस यानी कठिन समय में घबराना नहीं। आत्मबल यानी तुम्हारे भीतर भी ईश्वर का प्रकाश है। विश्वास यानी भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी जीवन में कोई बकासुर आए, यानी कोई डर, कोई समस्या, कोई चुनौती,
तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को याद करना। तुम भी उतने ही शक्तिशाली हो जितना तुम्हारा विश्वास। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो, तुम्हारा मन पवित्र हो, तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो। जैसे नन्हे कृष्ण ने बुराई का अंत किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में अच्छाई का प्रकाश फैलाओ। मेरी कोख में रहते हुए तुम यह ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर प्रेम है, सुरक्षा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। आओ हम दोनों मिलकर मन ही मन प्रार्थना करें। हे भगवान, मेरे बच्चे को साहसी, सत्यवादी और करुणामय बनाइए। उसके जीवन में सदैव आपका संरक्षण बना रहे। मेरे नन्हे कान्हा, आज की कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारे जीवन की सुंदर यात्रा अभी शुरू हो रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।